इस एपिसोड की शुरुआत होती है डेप्यूटी शेरिफ रिक ग्राइम्स से। रिक अब शेरिफ नहीं होते क्योंकि उनकी जगह किसी और ने ले ली होती है। रिक पेट्रोल और कुछ खाने के लिए एक वीरान कन्वीनियंस स्टोर के अंदर देख रहे होते हैं। जब उन्हें अपना सामान मिल जाता है तब वह वहां से निकलकर हाईवे की ओर बढ़ते हैं। हाईवे पर उन्हें एक छोटी बच्ची चलते हुए नजर आती है। वह उस बच्ची के नजदीक जाकर उसकी मदद करने जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि वह बच्ची ज़ॉम्बी है। बच्ची के रूप में ज़ॉम्बी रिक की तरफ हमला बोल देती है। जब ज़ॉम्बी को आते हुए रिक देखते हैं तो वह अपनी पिस्तौल निकालते हैं और लड़की को माथे पर गोली मार देते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ हफ्तों पहले रिक और उनके पार्टनर शैन वॉल्श, जो कि उनके बचपन के दोस्त भी होते हैं, बहुत सारे अपराधियों का पीछा कर रहे होते हैं। उनका पीछा करते करते इन दोनों और अपराधियों के बीच गोलीबारी होती है। गोलियों में से एक गोली रिक के कंधे पे लग जाती है, जिसकी वजह से यह कोमा में चले जाते हैं। अस्पताल में एक बिस्तर पर जब रिक कोमा में लेटे हुए होते हैं तब उन्हें उनका परिवार और दोस्त यार सपने में मिलते हैं। जब रिक को कोमा से होश आता है तब वह देखते हैं कि उनके पास कोई भी नहीं है। वह अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अस्पताल भी बेजार और लुटा हुआ लग रहा होता है। अस्पताल में एक भी जीवित आदमी या औरत नहीं होता। रिक देखते हैं कि सब इक्विपमेंट्स टूटे पड़े हुए हैं और सब दीवारों पर खून लगा हुआ है। सब जगह लाशें पड़ी हुई हैं। यह सब देख के रिक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। रिक अस्पताल में लाशों के बीच से गुजर के एक भारी जंजीरों से सुरक्षित दरवाजों के एक सेट के वहां पहुंचता है। उन दरवाजों पे खोलना मत, मरे हुए अंदर हैं, यह चेतावनी लिखी पेंट की गई होती है। दरवाजों के बहुत पीछे उसे किसी भयानक जानवर की गुर्राने की आवाज आती है। उसे जानवर नहीं दिखता, लेकिन यह आवाजें सुनकर वह डर जाता है और वहां से दूर जाने लगता है। अस्पताल के बाहर भी उसे ढेर सारी लाशें जमीन पे बिखरी हुई मिलती हैं। वह अब बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह अपने घर की ओर जाने लगता है। घर के रास्ते में उसे एक औरत दिखती है। औरत का कमर के नीचे का शरीर कट गया होता है। यह औरत एक ज़ॉम्बी होती है और वह रेंगते रेंगते रिक की ओर आ ही रही होती है। रिक उसे कोई भाव नहीं देता और वहां से तुरंत निकलकर अपने घर की ओर जाने लगता है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसका परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भाग गया होता है। उसका घर ऐसे ही सुनसान पड़ा हुआ है। रिक घर से निकलकर ऐसे ही चलने लगता है। तभी उसे मॉर्गन जॉन्स और उसका बेटा दुआने मिलते हैं। मॉर्गन रिक को बताते हैं कि जब वह कोमा में थे तब वहां एक ज़ॉम्बी हमला होता है और शहर के काफी लोग या तो ज़ॉम्बी बन चुके हैं या तो मर चुके हैं। मॉर्गन रिक को बताते हैं कि ज़ॉम्बीज को मारने का एक ही रास्ता है और वह है उन्हें भेजे पे यानी सिर पे गोली मारना। मॉर्गन यह भी बताते हैं कि यह ज़ॉम्बीज सिर्फ वहां जाते हैं जहां आवाज हो रही होती है, यानी ये ज़ॉम्बीज आवाज से आकर्षित होते हैं। रिक यह तय करता है कि वह एटलांटा जाना चाहता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहां एक रेफ्यूजी कैंप है जहां उन्हें इन ज़ॉम्बीज से बचाव मिल सकता है। मॉर्गन कहता है कि वह यही रहना चाहता है। रिक, मॉर्गन और दुआने वहां से शेरिफ के डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स में जाते हैं। वहां वह गन्स, हथियार, रेडियोज, खाने का सामान और निकलते वक्त एक कार भी ले लेते हैं। हेडक्वार्टर्स के अंदर रिक का सामना एक ज़ॉम्बी से होता है जिसे वह अपने एक साथ काम करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं। रिक ज़ॉम्बी को माथे पर गोली मार देता है। हेडक्वार्टर्स से निकलने के बाद रिक सभी हथियार और सामान को बराबर 2 हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा वह खुद रखता है और एक हिस्सा वह मॉर्गन को दे देता है। रिक मॉर्गन से कहता है कि वह वॉकी टॉकी के जरिए उनसे संपर्क में रहेगा। रिक, मॉर्गन और उसका बेटा अब अलग अलग रास्ते चुनते हैं और रिक को जाते हुए बताते हैं और मॉर्गन को उसके घर लौटते हुए बताया जाता है। मॉर्गन के पास एक स्नाइपर राइफल होती है जिसे लेकर वह अपने घर की ऊपर की खिड़की में बैठ जाते हैं। वहां से मॉर्गन ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाते हैं। स्नाइपर होने के कारण वह सभी ज़ॉम्बीज के बराबर माथे पर गोली मार पाता है। दुआने नीचे डरा हुआ बैठा होता है और यह सोच रहा होता है कि उसके पिता गोलियां क्यों चला रहे हैं। थोड़ी देर में पता चलता है कि मॉर्गन असल में गोलियों की आवाज से अपनी बीवी, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, उससे आकर्षित कर रहे होते हैं। जब मॉर्गन की बीवी आखिरी में उसके घर के सामने आवाजें सुनकर आती है तब मॉर्गन को उसका चेहरा स्नाइपर के स्कोप में दिखता है, लेकिन वह अपनी बीवी से प्यार करने के कारण गोली नहीं मार पाते।
रिक अब शहर से बाहर जा रहा होता है। रास्ते में उसे वही कटी हुई ज़ॉम्बी औरत दिखती है। रिक उससे माफी मांगता है और उसके माथे पे गोली मार देता है। अगले दिन वह मॉर्गन को वॉकी टॉकी द्वारा संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इनका सिग्नल पास ही के एक सर्वाइवल कैंप द्वारा उठा लिया जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि शैन, उसकी बीवी लॉरी और बेटा कार्ल मौजूद हैं। शैन और रिक की बीवी को यह नहीं पता होता है कि लाइन की दूसरी ओर रिक है। इससे पहले कि वह रिक को चेतावनी दे सके कि यहाँ क्या और कैसा खतरा है, लाइन कट जाती है। थोड़ी देर तक ऐसे ही गाड़ी चलाने के बाद उसे अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ती है क्योंकि उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता है। वह चलकर पास ही के एक फार्म हाउस में जाता है और वहां देखता है कि फार्म हाउस के मालिक मर गए हैं। वह वहां सब चीजों की तलाश करते हुए देखता है कि वहां एक घोड़ा बंधा हुआ है। वह घोड़े को ले लेता है और अब उस पे बैठकर आगे बढ़ने लगता है। रिक अब खाली शहर में यूं ही भटकता रहता है। तभी अचानक एक दिन उसे हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से जाता हुआ दिखता है। रिक वह हेलीकॉप्टर का पीछा करता है और देखता है कि हेलीकॉप्टर उसे एक ज़ॉम्बीज़ के झुंड की ओर लेकर आ गया होता है। ज़ॉम्बीज़ अब रिक पर हमला बोल देते हैं। ज़ॉम्बीज़ रिक को अपने घोड़े से उतरने पर मजबूर कर देते हैं। रिक के आंखों के सामने वह ज़ॉम्बीज़ उस घोड़े को मारकर खाने लगते हैं। रिक पास ही खड़ी एक टैंक के नीचे छुप जाता है। ज़ॉम्बीज़ अब भी उसके पीछे पड़े होते हैं। रिक को लगता है कि वहां से निकलने का अब कोई और चारा नहीं है और वह आत्महत्या करने की सोचता है। तभी अचानक उसे टैंक के नीचे एक खुफिया द्वार दिखता है। रिक उसे खोलकर टैंक के अंदर चला जाता है। वहां अंदर भी एक ज़ॉम्बी होता है। रिक उसे गोली मार देता है। तभी अचानक टैंक के रेडियो पर रिक को एक आवाज सुनाई देती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति होता है वह बड़े व्यंग के साथ रिक को पूछता है कि क्या वह आरामदायक है। तभी अटलांटा के ऊपर कैमरा को रखकर यह बताते हैं कि अटलांटा भी ज़ॉम्बीज़ से घिरा हुआ है। रिक वहां से निकलने का कोई उपाय सोच ही रहा होता है कि तभी वहां ग्लेन री पहुंच जाता है। वह बड़े ही कुशल और बहादुरी के साथ ज़ॉम्बीज़ को मारता है और टैंक से दूर भेजता है। रिक ग्लेन की मदद से टैंक से बाहर आता है और रिक और ग्लेन दोनों मिलकर बाकी के ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। अब दोनों पास के एक डिपार्टमेंट स्टोर में सुरक्षा के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद ग्लेन रिक को एक वीरान बिल्डिंग में लेकर जाता है। ग्लेन रिक को अपने बाकी के सहभागियों से मिलाता है। ग्लेन के सहभागियों में एक होता है मर्ले डिक्सन और दूसरा होता है टी डॉग। मर्ले एक सिद्धांतवादी होता है और टी डॉग एक लंबा और काला आदमी होता है। मर्ले और टी डॉग में अक्सर मतभेद हो जाती है। कुछ समय बाद मर्ले अपना अधिकार जमाने के लिए टी डॉग पर हमला करता है, लेकिन तभी रिक बीच में आ जाता है और मर्ले को हथकड़ी से छत पर एक पाइप से बांध देता है। ग्लेन अब बाहर के सुरक्षा कैंप के साथ संपर्क बनाने का प्रयास करता रहता है। रिक को ये बात पता नहीं होती कि बाहर सुरक्षा कैंप में उसका दोस्त शैन और बीवी लॉरी सलामत है। और तो और लॉरी रिक को मारा हुआ समझकर शैन के साथ संभोग भी कर रही होती है। कुछ समय बाद ज़ॉम्बीज़ उस वीरान बिल्डिंग में आने लगते हैं। अब सभी एकदम चौकन्ना हो जाते हैं और सभी अपने आप को गन्स और हथियारों के साथ लैस कर देते हैं। रिक और ग्लेन नीचे की ओर बढ़ते हैं और बिल्डिंग के नीचे जो नालियां होती हैं वहां से बाहर जाने लगते हैं। रिक को निकलने के बाद एक ट्रक दिखती है जिसका इस्तेमाल वह सब वहां से भागने में कर सकते हैं। रिक और ग्लेन एक दूसरे को वहां पड़ी लाशों के खून से रंग देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ को लगे कि वह दोनों उनमें से ही हैं और उनका पीछा न करें। वह दोनों अब पूरी तरह से खून में रंगे हुए ज़ॉम्बीज़ के बीच से निकलते हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वह दोनों पर जो खून होता है वह धुल जाता है। अब ज़ॉम्बीज़ को पता चल जाता है कि यह दोनों इंसान हैं और सब उन पे हमला करने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से वह दोनों अपना बचाव करके ट्रक के पास पहुंचते हैं। रिक ट्रक में जाने लगता है, लेकिन देखता है कि उसके ट्रक के आगे काफी ज़ॉम्बीज़ हैं। ग्लेन तब एक दूसरी गाड़ी में जाकर बैठता है और उसे चालू करते हुए जोर से हॉर्न बजाता है। हॉर्न की आवाज के कारण सभी ज़ॉम्बीज़ ग्लेन की ओर आ जाते हैं। तभी अपना रास्ता साफ दिखने के कारण रिक वह ट्रक में सुरक्षित बैठ जाता है। अब दोनों टी डॉग और मर्ले को आवाज लगाते हैं। टी डॉग हड़बड़ाहट में वह हथकड़ी की चाबी खो देता है। अब उन्हें मर्ले को वहीं छोड़ने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आता। टी डॉग फिर भी छत का दरवाजा चैन से बांध देता है ताकि मर्ले सुरक्षित रहे और वहां से रिक के ट्रक में जाकर बैठ जाता है। अब रिक और टी डॉग वह ट्रक में और ग्लेन के पीछे गाड़ी में वहां से निकलते हैं और सर्वाइवल कैंप की ओर जाने लगते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।